तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बूढ़े हैं लाचार नहीं। अंकल आंटी क्या अचार डालती हैं, मन कर रहा है उनके हाथों को चूम लूं। आपकी परमिशन चाहिए, आप बुरा तो नहीं मानोगे, प्रशांत ने मजाक करते हुए कहा। प्रशांत की बात सुनकर मोहन जी भी मुस्कुरा दिए। प्रशांत आगे बोला, अंकल आज आपकी हीरोइन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मोहन जी थोड़ा मायूस हो गए और बोले, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद बुखार है। तो फिर दवाई? मोहन जी ने ना में गर्दन हिला दी। प्रशांत को सच में बहुत दुख हुआ। वह उठा और बोला, चलिए अभी आंटी को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वे जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मोहन जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम उसे जानते नहीं हो, वह बहुत ज़िद्दी है, नहीं मानेगी, तुम्हारे साथ वह कहीं नहीं जाएगी। प्रशांत बोला, ठीक है, वह कहीं नहीं जा सकती, डॉक्टर तो उनके पास आ सकते हैं। और उसने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर के साथ मोहन जी के घर में था। इस समय घर में मोहन जी का बेटा और बहू दोनों ही मौजूद थे। मोहन जी की बहू बोली, अरे प्रशांत भैया, इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। माँ जी को कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी हरारत है। अगर बीमार होती तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। अब उम्र हो गई है, छोटी मोटी तकलीफ़ तो चलती रहती है। बार बार डॉक्टर के पास जाना और दवाई खाना भी इस उम्र में अच्छा नहीं होता। प्रशांत मुस्कुराया और बोला, भाभी जी क्या करूं? अगर एक दिन भी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिले नहीं आती तो मेरा दिल नहीं लगता। और माहौल में हंसी फैल गई। और बिस्तर पर लेटी हुई शांति देवी ने भी लाचारी और बेबसी की फीकी सी मुस्कान सबके साथ मिला दी। शांति जी और मोहन जी के दो बेटे हैं, रवि और सूरज। दोनों ही अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। शांति जी पढ़ी लिखी नहीं हैं, जबकि मोहन लाल जी एक कंपनी में काम करते थे, पर अब रिटायर हो चुके हैं। जब रिटायर हुए तब उनके बेटों ने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया था, खूब खर्चा किया था। दोनों बेटों ने उनके रिटायरमेंट के पैसे आपस में बांट लिए और दोनों बहुओं ने भी शांति जी से उनके कहने यह कहकर ले लिए कि माँ, पिताजी रिटायर हुए हैं, क्या आप हमें कुछ नहीं देंगी, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता। और शांति जी व मोहन लाल जी ने उनकी मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ उनके हाथों में सौंप दिया। और फिर उसके बाद शुरू हो गए उनके बुरे दिन। दोनों भाइयों ने माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया। बड़े भाई ने पिता को अपने पास रख लिया और छोटे ने माँ को। हालांकि दोनों रहते एक ही घर में ऊपर नीचे हैं, पर फिर भी शांति देवी और मोहन लाल जी को आपस में बातें करने के लिए और मिलने के लिए पार्क में आना पड़ता है। घर में तो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी दोनों ही बहुओं का यह कहना है कि जब यह दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारी बुराई करते हैं। और दोनों ही कोई ना कोई बात का बहाना लेकर फिर दोनों बुजुर्गों से खूब लड़ाई करती हैं। हालात तो अब यहाँ तक हो गए हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनके नाम की रोटियाँ बनाकर रख दी जाती हैं, चाहे खाएं या ना खाएं। अगर बीमार हो गए तो कोई उनकी दवा दारू करवाने वाला नहीं है। अब मोहन लाल जी और शांति देवी के पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो वह है गांव की ज़मीन। उस पर भी उनके दोनों बेटों की गिद्ध जैसी नज़र है। दोनों ही कई बार बोल चुके हैं कि गांव की ज़मीन बेच दीजिए, पर अब अपने बेटों का असली रंग देखने के बाद मोहन जी का ज़मीन बेचने का मन नहीं करता, क्योंकि पता नहीं कब उन्हें गाँव जाकर ही रहना पड़ जाए। शांति देवी तो कितनी बार उनसे गाँव चलने का आग्रह कर चुकी हैं, पर मोहन लाल जी शर्मिंदगी के कारण गांव नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है गांव गए तो लोग हजार सवाल पूछेंगे। दो बेटे, फिर भी माँ बाप को गांव भेज दिया। क्या कोई भी उनकी सेवा करने वाला नहीं है। बस इसी तरह बेबसी और लाचारी में दोनों बुजुर्ग अपना जीवन जी रहे हैं। प्रशांत उनका बहुत खास दोस्त है। प्रशांत एक नौजवान युवक है और वह मोहन लाल जी और शांति देवी का पक्का मित्र भी है। वह दोनों का सारा सुख दुख समझता भी है और
उसने ना जाने कितनी बार कोशिश की उनके बेटों को समझाने की, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। प्रशांत जानता है आज उसने शांति देवी का इलाज तो करवा दिया, पर अब दोनों ही बुजुर्गों को कई दिन तक ताने झेलने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद प्रशांत पार्क में टहल रहा था, तभी उसने देखा मोहन जी और शांति आंटी चले आ रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर छूकर दोनों को गले से लगा लिया। पूरे एक हफ्ते बाद वह उन दोनों को देख रहा था। प्रशांत ने पूछा, आप दोनों ठीक तो हैं? काफ़ी दिन हो गए, घूमने नहीं आए। दोनों चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। प्रशांत सब समझ गया। प्रशांत बोला, आप दोनों के लिए खुशखबरी है। वह बोला, आंटी आपके हाथों में जादू है। आपने जो अचार बनाया था मैंने मेरी फैक्ट्री के मालिक को खिलाया, उन्हें वह बहुत पसंद आया। अभी अभी उन्होंने पास ही के गांव में नई फैक्ट्री लगाई है और वे चाहते हैं इस फैक्ट्री में यही अचार बने। उन्हें एक अकाउंटेंट की भी ज़रूरत होगी। फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर कुछ 100-200 आदमी उसमें काम करेंगे। मुझे भी उसी फैक्ट्री का इंचार्ज बनाया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलें। वहाँ आप दोनों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आप दोनों को ही वहाँ नौकरी मिल चुकी है। अंकल आपको अकाउंट संभालने हैं और आंटी आपको अचार बनाना है। मुझे लगता है इस काम को करने में आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह काम आपकी पसंद का है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। प्रशांत कहता है, यह सोचने का नहीं, करने का समय है। कब तक यहाँ यूं ही बेमतलब ज़िंदगी जीते रहेंगे? चलिए मेरे साथ, जहाँ आपकी और आपके हुनर की कद्र है। कल ठीक शाम 5 बजे मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप अपना सामान तैयार रखिएगा। और बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए प्रशांत वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। दोनों बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे को इस बारे में बात की। क्या उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? जब अपनों का ही भरोसा नहीं तो किसी गैर पर भरोसा करना ठीक होगा। और आखिर में यह निर्णय हुआ कि वे दोनों प्रशांत के साथ जाकर रहेंगे। अगले दिन शाम को उन्होंने अपना सारा सामान तैयार कर लिया था और दोनों सामान उठाकर घर से निकल पड़े। उन्हें जाता देखकर उनके बेटे बहुओं ने पूछा, क्या आप दोनों गांव जा रहे हैं? रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं, ताकि गांव की ज़मीन का हिसाब किताब हो सके। मोहन लाल जी मुस्कुराए और बोले, हम गांव नहीं जा रहे। उनके बड़े बेटे ने पूछा, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? शांति देवी बोली, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। हम बूढ़े ज़रूर हैं, लाचार नहीं। सच कहूँ तो हम बूढ़े भी नहीं हैं। बूढ़ा तो तुमने बना दिया है। तुम्हारे घर में तो शायद हमारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम अपना नया घर बनाने जा रहे हैं। जब तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा और लायक बना दिया, तो क्या खुद का ध्यान भी नहीं रख सकते हम? नहीं, अभी हम इतने असमर्थ नहीं हुए हैं। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। हमारी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ। गांव की ज़मीन के बारे में सोचना छोड़ दो। वह तुम्हारी नहीं, हमारी है, और जिसे हमारा मन कहेगा उसे हम समय आने पर वह दे देंगे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। बाहर गाड़ी में मुस्कुराता हुआ प्रशांत उनका इंतज़ार कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब